Hello everyone, welcome back to our channel Cerebral Scholars. My name is खुशबू, your biology teacher. तो हमने पिछले लेक्चर में हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम डेफिनेशंस, उसकी टाइप्स और उसके डिसऑर्डर्स आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशंस बताऊं, डेफिनेशन इसकी ये है कि हमें यहाँ पे गैमीट्स के थ्रू पता लग सकता है कि जो आने वाली प्रोजेनी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी विद द हेल्प ऑफ जीन्स. ठीक है, हमें जीन्स के थ्रू पता लग सकता है कि आगे वाली प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल होगी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ें, सेक्स डिटर्मिनेशन रेफर्स टू द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म. एक तरह की ये मैकेनिज्म है जहाँ से हमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पता लग सकता है कि जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा. द सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म, वी कैन डिटरमाइन द सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट? ठीक है, और ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स पे बेस्ड है. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी हेरिडिटी के बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी, राइट? इट इज द क्रिटिकल प्रोसेस इन द जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन. मतलब इसका जो रोल है वो जेनेटिक्स में भी है एंड एज वेल एज वो किस में है, रिप्रोडक्शन में है, राइट? अब यही सेक्स डिटर्मिनेशन 3 तरीके से होती है. सबसे पहले है इन्वायरमेंटल, right? And second one is chromosomal. Okay, chromosomal sex determination, environmental sex determination, and third one is hormonal sex determination. अगर मैं यहाँ पे आपको environmental sex determination के बारे में बताऊं तो हमेशा याद रखना कि जो environmental sex determination है वो सिर्फ और सिर्फ lower organisms में पाई जाती है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैरीन मोलस्क की बात करूं तो मैरीन मोलस्क में क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, लार्वा. ठीक है, अब लार्वे से हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा? ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा? एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर लार्वा अकेला रहेगा, इफ ही, और अगर लार्वा जो है वो अकेला रहेगा तो वहां पे हमेशा याद रखना क्या बनेगा, क्या बनेगी, फीमेल. अगर लार्वा फीमेल के साथ रहेगा, फुल्ली डेवलप्ड फीमेल के साथ रहेगा, फीमेल मोलस्क के साथ रहेगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, मेल. अगर वो फीमेल के साथ रहेगा, अगर ये किसी के साथ नहीं रहेगा तो क्या बनेगी, फीमेल, राइट? ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट एक एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की एग्जांपल दी है. और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स की, टर्टल्स की. उनमें टेम्परेचर की वेरिएशंस होती हैं कि अगर हाई टेम्परेचर है तो कौन सा गैमीट बनेगा, अगर लो टेम्परेचर है तो कौन सा गैमीट बनेगा, फीमेल और मेल. ठीक है, राइट? ये मैंने आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया. अब एक बात और, अगर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सब कुछ हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपिगैमिक. ठीक है, अगर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये सारा प्रोसेस हो रहा है, राइट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिनगैमी. ये याद रखना है, राइट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोगैमिक. ओके, एपिगैमिक, प्रोगैमिक एंड सिनगैमिक. ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आपको याद रखनी है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट का मैंने क्लियर कर दिया कि एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास 10th के सिलेबस में है वो है
क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन वो होता है अगर आप किसी क्रोमोसोम से किसी का भी सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो, राइट? विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम आप किसी का भी सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो। अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन अगर मैं बताऊं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है? 4 टाइप्स की वैसे होती है। जैसे हम इसको कह देते हैं एलोसोम्स, ठीक है, हेटेरोसोम्स, तो ये इसकी सारी टाइप्स है, ऑटोसोम्स, ठीक है? सेक्स डिटर्मिनेशन की आगे आगे टाइप्स होती है, राइट? ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो आपको पता है कि एक्स हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल के लिए, राइट? एंड वाई हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? मेल के लिए, ठीक है? और यही जो एक्स क्रोमोसोम था, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? ये सबसे पहले डिस्कवर किया हैंकिंग ने, ठीक है? अब ये हैंकिंग ने क्या देखा जब इसने एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया कि उसके अंदर एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स तो बन रहे हैं और वही न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स जो थे इसने उसको क्या मेंशन किया? एक्स बॉडी। कहता है ये एक्स बॉडी है, यही न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक्स बॉडी है। बट फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विल्सन। अब विल्सन ने जब ये एक्स बॉडी के बारे में पढ़ा, अब वो कहता कि ये एक्स बॉडी नहीं है, वो उसने इसमें क्या नाम दिया? इसको नाम दिया उसने एक्स क्रोमोसोम। किसने? विल्सन ने। कहता ये एक्स क्रोमोसोम है, एक्स बॉडी नहीं है, मतलब उसने रिफ्यूज कर दी। ओके, क्लियर, राइट? तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। In many organisms, including humans, sex is determined by the chromosome. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Humans typically have 46 chromosome. अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 46. That is 23 for male and 23 for female, right? XX को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल को। XY को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मेल को, राइट? दिस सिस्टम इज नोन एज XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज XY सेक्स डिटर्मिनेटिंग सिस्टम, राइट? अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, अब इसकी टाइप्स भी होती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है, राइट? इन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रही हूं मैं, ओके? जो हार्मोनल वाला है वो भी क्लास 10th को नहीं है, अभी इस चैप्टर में नहीं है, हेरिडिटी वाले चैप्टर में, ठीक है? तो अभी हम इसकी टाइप्स ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्स 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 वाई, जेड डब्ल्यू जेड जेड, एक्स 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 ओ, ओके? अभी हम सबसे पहले यहाँ पे, अरे एक रह गई, जेड ओ जेड जेड, ठीक है? तो हमेशा याद रखना ये जो मैंने फर्स्ट पे ये सारी चीज लिखी है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सारी फीमेल है, ठीक है? बाद में मेल, हम कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, ठीक है? तो ये वाली कौन सी है? फीमेल, एंड दिस वन इज मेल। सिमिलरली फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल, ठीक है? तो अब आपको पता है कि हम इसको टू पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट विद वन सेक्स क्रोमोसोम लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ऑटोसोम्स प्लस वन सेक्स क्रोमोसोम। सिमिलरली इन द केस ऑफ मेल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस वन सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, ठीक है? तो हमारे पास ये क्या बन गए? पेरेंट्स, ये पेरेंट्स बन गए,
ठीक है, अब यहाँ पे हमने गैमीट्स की फॉर्मेशन करनी है। हेरिडिटी वाले चैप्टर में, हेरिडिटी वाली क्लास में हमने गैमीट्स फॉर्म करने सीखे थे, राइट? तो इसमें हम A प्लस एक्स, इसका ये गैमीट निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या निकलेगा? A प्लस एक्स। अब देखो इसमें Y भी है, तो इसका एक और क्या निकलेगा? A प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ही एक्स एक्स थे, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही क्या थे? एक्स और एक्स, मीन्स दे बोथ आर सेम। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? होमोगैमेटिक। हम इसको होमोगैमेटिक कह सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये दोनों डिफरेंट है। होमो का मतलब होता है सेम, गैमीट्स दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो हमने इसको गैमेटिक नाम दे दिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये दोनों ही डिफरेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक हमारे पास वाई क्रोमोसोम है, तो हम इसको कह सकते हैं हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक। और ये क्या शो कर रहा है हमें? यही जो हेटेरोगैमेटिक है ये क्या शो कर रहा है? ये डाइगैमी शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? डाइगैमी। ठीक है, मतलब एक इसके पास एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, सिमिलरली ये हमेशा, एक बात और, ये हमेशा ह्यूमंस में पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं अब इसकी बात करूं, ये बर्ड्स में पाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये राउंड वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, ये उनमें पाया जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बर्ड्स, ये उनमें पाया जाता है, राइट? ठीक है, तो सिमिलरली हम इसका भी सेम कर सकते हैं। जैसे इसमें था कि Z W एंड Z Z, अब हमने सबसे पहले इसके क्या बनाने हैं? पेरेंट्स बनाने हैं। मतलब सिमिलरली 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस Z W, 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस Z Z। अब आपको यहां से देखते पता लग जाएगा कि फीमेल वाले में 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। एक Z क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक W क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और मेल वाले में 2 सेम क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस है, राइट? तो अब आप इसमें इजीली कह सकते हो कि जो फीमेल है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या शो कर रही है? हेटेरोगैमी शो कर रही है। हेटेरोगैमेटिक फीमेल है, वो क्या है? हेटेरोगैमेटिक। सिमिलरली इन द केस ऑफ राउंड वॉर्म्स, अब राउंड वॉर्म्स में हेटेरोगैमेटिक कौन है? आप बताओ, हेटेरोगैमेटिक यहाँ पे कौन है? ये तो होमोगैमेटिक है, इन दोनों के पास तो सेम है क्रोमोसोम्स। डिफरेंट किसके पास है? मेल के पास है। तो इसमें मेल क्या शो कर रहा है? हेटेरोगैमेटिक। ठीक है, राइट? सिमिलरली इन द केस ऑफ बर्ड्स, अब बर्ड्स में कौन शो कर रहा है? बर्ड्स में फीमेल शो कर रही है, दैट इज हेटेरोगैमेटिक। ठीक है, क्लियर हुआ आपको टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कितने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है? ह्यूमंस में मेल होता है और बर्ड्स में कौन होता है? फीमेल। राउंड वॉर्म्स में फीमेल और बर्ड्स में भी फीमेल। अरे सॉरी, राउंड वॉर्म्स में मेल, आई फॉरगेट इट। राउंड वॉर्म्स में क्या होता है? मेल। ठीक है, मेल क्या शो करता है? हेटेरोगैमेटिक। ओके, तो ये है इसकी टाइप्स। अगर हम यहाँ पे चलेंगे अब, एक्स वाई एंड एक्स एक्स सिस्टम इन डिटेल। अब अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, एक्स एक्स सिस्टम्स फाउंड इन फीमेल्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई सिस्टम किस में फाउंड होता है? मेल में फाइंड आउट होता है। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम ये अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2x क्रोमोसोम्स किस में फाइंड आउट होते हैं? फीमेल में।
एक यहाँ पे एक्स होता है और दूसरा वाई। ये किस में फाइंड आउट होते हैं? मेल में। अब मेल में एक और जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम सेक्स डिटर्मिनिंग जीन भी बोलते हैं या रीजन बोल देते हैं, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन, दैट इज SRY जीन। उसको हम क्या कहते हैं? XRY जीन। ठीक है, अब ये आपको ये वाले डायग्राम से अच्छे से समझ लगेगा। अब ये एक क्रोमोसोम है, एक प्रॉपर क्रोमोसोम का डायग्राम है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को, ये जो नीचे वाला पार्ट है क्रोमोसोम का, हम इसको लॉन्ग आर्म बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग आर्म। ठीक है, अगर मैं अब उसके अपर रीजन की बात करूं, दिस वन, तो हम इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म। ऑलवेज रिमेंबर। अब यही शॉर्ट आर्म में एक पार्ट में, यहां पे सपोज ये वाले हिस्से में SRY जीन प्रेजेंट होता है मेल्स में। ऑलवेज रिमेंबर, ये किस में प्रेजेंट होता है? मेल्स में, क्योंकि मेल्स में ही Y क्रोमोसोम होता है। ये मैं Y क्रोमोसोम के अंदर की बात कर रही हूँ। Y क्रोमोसोम के अंदर SRY जीन, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन जिसको हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यही जो सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन है, इसका फायदा क्या है? ठीक है, अब ये मतलब करता क्या है, इसका काम क्या है? ये मेल कैरेक्टर्स को क्या करता है? अब ये इस रीजन में हमारे पास SRY जीन, दैट इज सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन। ठीक है, तो इस हिस्से में हमारे पास सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन पड़ा होता है। कहां पे? शॉर्ट आर्म ऑफ द Y क्रोमोसोम। अब इसके पास, यही SRY जीन के पास क्या प्रेजेंट होता है? TDF, दैट इज टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर। अब ये जो टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर है ना, ये क्या करता है? ये इंड्यूस कर देता है टेस्टिस की फॉर्मेशन को। ठीक है, ये क्या करेगा? इंड्यूस कर देगा टेस्टिस की फॉर्मेशन को। जब टेस्टिस फॉर्म हो जाएगी तो मेल के जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे ना, वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। राइट, तो ये SRY जीन काम करता है। ओके, गॉट इट? ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ऑल्टरनेटिव सिस्टम में मैंने आपको सबसे पहले वाला सिस्टम यहाँ पे क्लियर कर दिया था, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वाला, इन दिस। ठीक है, कौन हेटेरोगेमी शो करता है? वो कौन है? फीमेल। तो मैंने आपको प्रॉपर इसका बता दिया था। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। फीमेल ZW एंड मेल ZZ। तो हेटेरोगेमी कौन शो कर रहा है? फीमेल। ये हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया था। राइट, तो यहाँ पे एक और है, दैट इज हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम फाउंड इन इंसेक्ट लाइक पीस। जैसे अब यही हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम, हमेशा याद रखना, ये किस में फाइंड आउट होता है? हनी बीस में एंड वास्प में भी। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है कि हनी बी में 2 फीमेल्स होती हैं एंड 1 मेल होता है। ठीक है, 2 फीमेल कौन सी? एक होती है क्वीन और एक वर्कर, ये फीमेल होती है। ठीक है, और हमारे पास जो ड्रोन होता है, ड्रोन क्या होता है हमारे पास? मेल होता है। ठीक है, अब यहां पे अब आपको पता होना चाहिए, एग जो होगी या तो वो फर्टिलाइज्ड होगी या तो वो अनफर्टिलाइज्ड होगी। ठीक है, यहां पे याद रखना, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगी उसकी क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी? दैट इज N इज इक्वल्स टू 16। जो फर्टिलाइज्ड एग में क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन होगी, हमेशा याद रखना, अब यहां पे स्पर्म एंटर नहीं हुआ है, यहां पे स्पर्म रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? N इज इक्वल्स टू 16। तो सॉरी, यहां पे मैं कह रही थी कि यहां पे स्पर्म रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड, दैट्स व्हाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशन 16 है।
बट यहाँ पे हमारे पास स्पर्म रिसीव हुआ है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगी? ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगी? 2n इज इक्वल्स टू 32। क्या रहेगी? 2n इज इक्वल्स टू 32, राइट। अब यहाँ पे यही जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यही जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस कौन सी रिप्रोडक्शन के अंदर आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ये क्या होगा? सारा रिप्रोड्यूस होगा और फाइनली ये क्या बनेगा? मेल। मेल कौन था हमारे पास? ड्रोन। क्योंकि किससे बना है ये? पार्थिनोजेनेसिस से। और ये हमारे पास हैप्लॉइड मेल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो स्पर्म रिसीव हुआ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या थी? n इज इक्वल्स टू 16, राइट। अगर मैं अब इसकी बात करूं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक है, ठीक है, चलो फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे फीमेल तो बनाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया फीमेल दो थी, एक क्वीन थी और एक वर्कर थी। एक क्वीन फॉर्म होगी और एक वर्कर फॉर्म होगी, है ना। अब कैसे पता लगेगा कि ये क्वीन है या ये वर्कर है? जो क्वीन होगी ना, हमेशा उसको फीड किया जाएगा रॉयल जेली से। अगर इसको रॉयल जेली मिल जाती है, अगर इसको रॉयल जेली मिल जाती है तो ये क्या बनेगी? क्वीन। अगर इसको रॉयल जेली नहीं मिलती है, अगर इसको नहीं मिलती है तो ये क्या बनेगी? वर्कर, राइट। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो फीमेल होगी वो क्या होगी? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स 2n, हैप्लॉयड मीन्स n, राइट। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? अब हम आगे आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन डिसऑर्डर्स। अब हम यहाँ पे 2 डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक डिसऑर्डर है, दैट इज टर्नर सिंड्रोम एंड सेकेंड वन इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम ये किसमें मोस्टली देखा जाता है और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसमें देखा जाता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखा जाता है मेल्स में एंड टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में। ये पहली बात याद रखो। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं फीमेल की बात करूं, एक नॉर्मल फीमेल की बात करूं या नॉर्मल कैरियोटाइप इन फीमेल्स की बात करूं, कैरियोटाइप इन फीमेल दैट इज 46 प्लस XX, ओके। अगर मैं नॉर्मल कैरियोटाइप ऑफ मेल की बात करूं, दैट इज 46 प्लस XY, ठीक है। ये हमारे पास आया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मेल और फीमेल है। अब टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? फीमेल में होता है, ठीक है। यहां पे एक क्रोमोसोम का क्या हो जाता है? डिलीशन हो जाता है, ठीक है। मींस n-1 क्या हो जाता है? n-1। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस की जगह कॉमा डालना, नॉट प्लस, मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ। और यहाँ पे एक X क्रोमोसोम भी क्या हो जाता है? डिलीशन। इसकी क्या हो जाती है? डिलीशन। देन 45, X, हम इसको O भी कह देते हैं, हम इसको 0 भी कह देते हैं। अब यहाँ पे ये फेस करता है ट्राइसोमी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 47, XY, मतलब यहाँ पे एडिशन हो जाएगी एक X क्रोमोसोम की, ठीक है, राइट। क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट? अब जिनको ये एबनॉर्मेलिटीज वाले केसेस हैं, ठीक है, तो उनका बॉडी पोस्चर कैसे होता है? ठीक है, कई बार उनकी चेस्ट ब्रॉडन हो जाती है, उनके फीट्स जो होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, राइट। और कई बार उनको लिम्फ सिस्टम में भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनकी बॉडी पे भी कई सारे मोल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उनको
कार्डियक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनकी शॉर्ट नेक होगी या वाइड नेक होगी। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे, डिसऑर्डर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आज डिस्कस किया, राइट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।